आज यहाँ पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, हम एक्स हैं, हमारे सरपंच, मैं हुआ, पंच हुआ, जो भी है, हम आज की डेट में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं पब्लिक को। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम खानापूर्ति कर रहे हैं। लेकिन जो आज के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो इस मीटिंग में क्यों ऐसा है, क्यों कौन करेगा उनकी बात? तकरीबन 30,000 की पॉपुलेशन है जो फैक्टों में जा रही है और 7 लोग तालियां मार रही हैं, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। जिन लोगों को इन लोगों ने अपना मैंडेट दिया है उनको क्यों इन्वाइट नहीं किया गया यहाँ पर? उनको इन पब्लिक को फेस करने के लिए बिठाना था। हमारा किसी से दायित्व नहीं है, लेकिन यह है कि उनकी एक्सेस में उनके सिग्नेचर कौन करवाएगा इस मीटिंग के उस पर मैंडेट पे कौन करेगा? हमें क्या करेंगे? पिछले नंबर में साइन करेंगे एमएलए साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने कॉन्फ्रेंस में लेकर बात करनी चाहिए, लोगों की रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए, लोगों की बात करनी चाहिए, लोगों की जो आने वाले दुख है इन फैक्टरी की वजह से उनको उजागर करना चाहिए। बट अफसोस कि उन वो जवाब नहीं। बाकी सर मोटा मोटा जो था मैंने कह दिया कि मेन तो हमारा रेजिड्यू है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, रेलवे ट्रैक्स को बिछाने की बात कही है, जहाँ हमारे ओवर ब्रिजेस, जहाँ अंडरपास, हमारा एक मोदी स्टेशन है जहाँ पर घंटों वेट करना पड़ता है, गाड़ी में घंटों वेट करना पड़ता है, क्योंकि 2-2, 3-3 ट्रेन की क्रॉसिंग होती है, हमारे लोग परेशान होते हैं। ये सारे जो पब्लिक ग्रीवियंसेस है वो मैंने कोशिश की है अपने छोटे से इसमें वक्तव्य में बताने की। बाकी आप समझदार हैं, मेरे एक बंदे के ऑब्जेक्शन से ये फैक्ट्री होने वाली नहीं है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन है कि जब तक इन चीजों का रेजोल्यूशन नहीं हो जाता, जहाँ इनका कोई रोड मैप नहीं तैयार होता, इनको सुनने के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ये सारे एक झुंड लगेगा क्रीम बेल, अस लोग ज्यादा बोला ज्यादा डीसी तक जाई सकते, लेकिन वो झुंड ने 1 साल हुई आ उन्हें अपना पानी बंद नहीं किया, जिन भी नुमाइंदगी की उसी ने कुछ ना कुछ दिता तो उन्हें अपना पानी नहीं बंद किया। और साढ़े किसानों की इन्नी माड़ी हालत है हद को ज्यादा। और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इहदे कोल भी बड़ी एप्लीकेशन गई, इहदे कोल भी बड़े फोन कराए, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल आना ही है। अस इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, अस उनकी बदमाशी के खिलाफ है, जी वो बदमाशी साढ़े लोगों ने बुलाते हैं। सानू ये इंडस्ट्री साढ़े माननीय प्रधानमंत्री ने दी, उन्हें साढ़े लोगों की जमीन कुछ ना उन्हें रोजगार दिते, लोग हर बंदा जो काम करा जरा बारी मारता उस भी 15,000 होता, लेकिन जड़ा इन्हें पोल्यूशन फैलाएगा, जड़ा इन्हें गंद फैलाएगा, अस उसके खिलाफ है। अस चाहते हैं कि साढ़े लागे वाइल्ड लाइफ है। और मैं इतने जिन्हें भी आज उन्हें बोलना कि अगर रोड पे कुड़िया देंगे तो तुम जी पहाड़ियां देंगे ना, वो तो अपने लगना भाई क्या यार क्या नजारा है। अस चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगे, लेकिन रेड झुंड नहीं लगे, जड़ा लगे ग्रीन झुंड लगे। और साढ़े लोगों ने सांस लेने कल ही अज अस खुश हो गए, लेकिन कल ही साढ़े बच्चे अस दिखाने कि अटली मोड़ की हालत है। हूँ ये हालत अस चू जाने, क्योंकि सारे पता एक क्रीम बेल फैक्ट्री ने इन्ना गंद पाया पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पता, लेकिन उहदे पर अज तक कुछ ने एक्शन नहीं लिया। वो पानी गंदा फैलाते हुए 1 साल हुई। अस पोल्यूशन कंट्रोल वाले इतने बोलने कि इं हेरिंगां नहीं होंदियां, रेस्टोरेंटें बिठा ली है, बड़े बड़े होटलें बिठा ली है, जिसलै तुस ग्राएं दे विच जगे और ग्राएं च पता करियो कि अज ग्राएं के लोगों की क्या हालत है। क्योंकि अगर ये फायदे ने तो नुकसान भी है। अस सारे हथ जुड़े गुजारिश करने कि इन्नियां इंडस्ट्रियां लाओ, लेकिन वातावरण खराब नहीं होना चाहिए, सारा माहौल खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अस इसलिए तुम देखो एक ग्लोबल वार्निंग है इस पूरे दे, अस ये नहीं बोलगे कि तुम
काम नहीं करो, साढ़े लोगों रोजगार नहीं मिलना, लेकिन वातावरण लिए चलना पौना। अस MLA साहब भी पूछा, मैं जिन्हें भी पता चलिया उन्हें बोला मिगी में नहीं पता, साड़ी नुमाइंदगी MLA साहब ने करनी। अस MLA पूछना, अस उन्हें फोन भी करके बाद में दोबारा कि तुहानू क्या नहीं पूछा अगर तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी च इंडस्ट्री लगनी है, क्योंकि जड़े सारे जिन्हें लोगों वोट पाई जिताया, जिन्हें मत दिते दा अपना मतदान का मतलब है कि मत दिता अपना, उन्हें पता होना चाहिए कि साढ़ा हेयरिंग है। मेरे बोलना अच अं 5 साल होइए बोलते, साढ़े बोलने इंडस्ट्री कोई रुकनी है, लेकिन कल ही अगर मैं अज लोग बैठे देखे सारे ही, मैं अज लगा अगर कल ही इसका साइड इफेक्ट पोग तो उसले क्या बंदा होना MP सरपंच जरा ये खिलाफ बोलिया हा, और जड़े हक च बोला दे उन्हें अज वो पता नहीं क्या बोला दे, लेना देना कुछ ना कुछ नहीं। पब्लिक हियरिंग थी ये जो यूनिट लगना है इसके बारे में, तो पब्लिक ने व्यूज़ दिए जो रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो उनके मिनट्स बन जाएंगे। तो इसमें सर क्या लोगों की ओर से भी ऑब्जेक्शन आई है और काफ़ी उनका इन्वायरमेंट नहीं, वो जो उनके व्यूज़ हैं वो दे सकते हैं, इसीलिए पब्लिक हियरिंग है ना, इसमें वो नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, वो अपनी मर्जी से जो व्यूज़ देंगे वो रिकॉर्ड होगा, उसके मिनट्स बना जाएंगे। क्या क्या व्यूज़ रहे सर, थोड़ा बता दें। नहीं, उन तो रिकॉर्ड हो गए ना व्यूज़ जो जैसे दिए लोगों ने, आपने भी सुने होंगे क्या क्या। बस यही है, लोग तो कह रहे हैं यही पोल्यूशन का ध्यान रखें, लोकल एम्प्लॉयमेंट, और जो है कि जो ये होना चाहिए कि लोकल एम्प्लॉयमेंट, और साथ में ये है कि ज़्यादा पोल्यूशन ही है, क्या कहते हैं वाटर पोल्यूशन और वो एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, तो वो इन्होंने कम्प्रिहेंसिव प्लान रखा है, तो वो उन्होंने जवाब भी दिया कि भाई इसके लिए ये मसला है। तो फिर ये टाइम पे टाइम जो तो NOC आपने देखा होगा कि NOC मिलता है हर साल, तो NOC जैसे जैसे हर साल दोबारा रिन्यू होता है, तो चेकिंग तो चलती रहेगी। बाकी पब्लिक ने व्यूज़ दिए हैं, तो ये व्यूज़ आगे ऊपर भेजेंगे, उसी हिसाब से ये लोकल्स को जॉब का इशू रहता है लोकल्स को लेकर। हाँ, वो भी कहा उन्होंने लोकल को ही प्रेफरेंस देंगे, तो अब उसमें यही है कि मिलना चाहिए लोकल को, हम भी तो यही कहते हैं, लेकिन अब यही है कि वो एज़ पर क्वालिफिकेशन उन्होंने कहा है तो वो देंगे, तो उन्होंने कमिटमेंट की है, तो जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन होगी देंगे, नहीं क्योंकि ये अच्छा ग्रुप है। सर ग्रामीण क्षेत्र है और जो है वन की भूमि जो साथ में है, साथ में अगर उचित के बाद की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या देखते हैं कि इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट पड़ेगा इस तरह के यूनिट्स? नहीं, वो तो उन्होंने पूरा क्लियरेंस दिया है ना, दिल्ली जाके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, उसके पास ये रिपोर्ट जाएगी और वो वाइल्ड लाइफ के हिसाब से ही सेट करके ही क्लियरेंस देंगे, क्योंकि यहाँ से क्लियर ये रिपोर्ट ऊपर जाएगी और वो पूरा स्टडी करके ही क्लियरेंस देंगे। कहा ना इन्होंने रिप्रेजेंटेशन में, आपने सुना हो तो उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट ऊपर भेजेंगे वहाँ दिल्ली, फिर वहाँ से क्लियरेंस आएगी, और उन्होंने ये सारे फैक्टर दे विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, उसके बाद में क्लियरेंस देंगे। क्या आगे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी खासी जो यहाँ पर थी वो भाई ये उनकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे हम उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, आप वो उनका मर्जी है। क्या उनको बुलाया गया? नहीं, अब इनसे इन्फॉर्म तो किया होगा सब, पोल्यूशन कंट्रोल वाले से आप सर क्या हमको बुलाया गया? पोल्यूशन कंट्रोल वाले बुलाएंगे, वो हटाए हुए ना यहाँ कौन, वो BDC चेयरमैन एक आया हुआ था, सरपंच सारे आए हुए हैं, बेसिकली 2 गांव दिखाए हैं उन्होंने, कौन से गाँव? 2 सर सामने सर है ना, एक क्या कहते हैं मीरथोर नगरोटा। सर जी सर मैं विधायक की बात कर रहा हूँ। भाई मैंने बोल दिया ना, विधायक भी नहीं पहुँचे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। व्यक्ति मेरा नाम मुकेश सक्सेना है, मैं चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर हूँ पूरे नॉर्थ का, अडानी सीमेंट का, जिसके अंडर में अंबुजा ACC सीमेंट आते हैं, और हम J&K में डेवलपमेंट के हिसाब से पहली बार कठुआ में पहला प्लांट ग्राइंडिंग यूनिट का लगाने जा रहे हैं, और ये हमारी जो कंपनी है अंबुजा, उसके अंतर्गत ये यूनिट ग्राइंडिंग यूनिट लगने जा रही है। उसकी आज पब्लिक सुनवाई थी जिसमें आप सब लोग आए थे। कितनी लागत से ये यूनिट यहाँ पर लग रहा है? देखिए करीब कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है लोकल Yes. को यहाँ पर जनरेट होगी? करीब 2,200 करोड़ करीब इस परियोजना पे पूरा खर्च होने जा रहा है, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2 फेजेस में है। एक तो जब ये कंस्ट्रक्शन होगा जो कि 2 साल का पीरियड होता है, उसमें करीब 1100 लोग होंगे, और जिसमें कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होंगे और कुछ परमानेंट लोग होंगे। उसके बाद जब यूनिट कंस्ट्रक्ट हो जाती है, 18 महीने हो जाती है, जब इन्वायरमेंट की EC अप्रूवल मिल जाती है, CTO मिल जाता है, उसके बाद ये यूनिट चलाई जाती है। उस टाइम 170 लोग ग्राइंडिंग यूनिट में चाहिए होते हैं। उतने लोगों को
एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमने देखा कि अब काफ़ी इंडस्ट्री जो कठुआ में आ चुकी है, हब बन चुका है, तो जो EQI लेवल है वो दिल्ली के बराबर यहाँ देखा गया। तो क्या पैरामीटर के तहत? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये अपने अपने ग्रुप की बात होती है। अडानी ग्रुप एक पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने पैरामीटर के लिए काम करता है। मैं इस बात की हमेशा कोशिश करता हूं कि हमारे ग्रुप के ऊपर किसी वजह से कोई पर्यावरण का इशू ना लगे। हमारी एक ग्रीन रेटिंग होती है, उस रेटिंग में अगर हमारा रेटिंग कम हो जाता है तो हमारे शेयर प्राइस पे इफेक्ट होता है। तो हम पॉल्यूशन मापदंडों पे किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और ना करेंगे। हमारा एक निश्चित फंड होता है जो हम परसेंटेज वाइज फिक्स करते हैं कि इन्वायरमेंट को देंगे। जैसा कि उन्होंने बताया, अभी 100 करोड़ रुपए इनिशियल फेज में हम खर्च करने वाले हैं। बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट लगाते हैं। सबसे बड़ी बात जो अडानी ग्रुप की है वो है कमिटमेंट। ये हमारा पब्लिक के साथ जो कमिटमेंट होता है वो 30-40 साल का होता है। 1-2 साल के लिए हम काम करने या ग्रुप लगाने नहीं आते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अडानी ग्रुप की कोई इंडस्ट्री बंद हुई है। अडानी अगर ग्रुप अब इंडस्ट्री चलाता है पूरे तहे दिल से, परिवार की तरह लोगों को साथ लेके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके चलाता है। ये फर्क है। काफ़ी सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज की है वो भी पोल्यूशन के रिलेटेड, और जिस जगह पर ये प्लांट लग रहा है उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फॉरेस्ट की जगह। जी जी, देखिए, जब ये पहली बात तो ये है कि दो बातों में फ़र्क करना पड़ेगा। सीमेंट की 2 यूनिटें होती हैं, एक होती है क्लिंकर बेस यूनिट और एक होती है ग्राइंडिंग यूनिट। ये जो यूनिट लगने जा रही है वो ग्राइंडिंग यूनिट है, यानी कि सीमेंट का वो पार्ट जिसमें सबसे कम पॉल्यूशन होता है। ये क्लिंकर बेस यूनिट नहीं। दूसरा, पॉल्यूशन के लिए कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि आपको देखा होगा परियोजना में बताया गया था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट लगाए जाएंगे जिसे वर्टिकल रोलर प्रेस कहते हैं, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल मिनिमम होता है क्योंकि बैक फिल्टर्स एक पर्टिकुलर हाइट पे होते हैं जिसके तहत पोल्यूशन नहीं होता। दूसरा, प्लांटेशन के लिए आपने देखा होगा कि 33% एरिया हमने प्लांटेशन के लिए रिजर्व किया है। और आपने देखा होगा कि हमने कहा है कि हम 6 हेक्टेयर में प्लांटेशन करेंगे। 1 हेक्टेयर में अगर 2500 प्लांट लगते हैं तो हमने 17,000 प्लांट्स के लिए आपके सामने बात की है। अगर आप कहेंगे कि ये पोल्यूशन होता है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी 9 ग्राइंडिंग यूनिट है नॉर्थ में। आप दादरी जाएं, आप अंबुजा नालागढ़ जाएं, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे पोल्यूशन किस तरीके से अडानी ने कंट्रोल कर रखा है। मैं ये नहीं कहता, बड़ी बात नहीं कहता कि वहाँ के लोकल लोगों की शिकायतें नहीं रहती, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मिनिमम यानी कि 1 या 2% मेरे प्लांट लगने के बाद लोगों की शिकायतें रह जाएंगी, क्योंकि काम अपना काम करने का तरीका होता है। कुछ लोग काम संजीदता से नहीं करते हैं और कुछ लोग अपना काम बहुत ही संजीदता से करते हैं। अडानी ग्रुप उन ग्रुप में से है जो अपना काम कमिटमेंट के साथ करना चाहता है। सर, यहाँ पे विधानसभा है और विधानसभा के प्रतिनिधि को इस बैठक से नदारत है। देखिए, इसमें ये कार्यक्रम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का होता है। मैं खुद एक इन्वाइटी हूँ और हम लोग सूचना पेपर में निकालते हैं, पंचायत में हम लोग अपना नोटिस निकालते हैं। हम इंडिविजुअल इन्विटेशन किसी को नहीं देते। अगर आप ये पूछें कि मैंने किसी सरपंच को इन्विटेशन दिया है या किसी ने दिया है, ये नहीं है। ये जन सुनवाई है, आपके घर का कार्यक्रम है, आपको खुद आना चाहिए। अगर पेपर में निकला हुआ है, अगर हमने पंचायत में लगाया तो आपको आना चाहिए। देखिए, शादी के लिए आमंत्रण दिया जाता है, लेकिन जब जनसभा होती है तो एज ए जनप्रतिनिधि सर को खुद आना चाहिए था। हम लोग आते तो हम लोग सब आदर सत्कार करते, हम तो वेट भी कर रहे थे कि सर आएंगे, पर ऐसा नहीं है। आज उनके लोग थे, उनके वीडीसी के लोग थे, उनके सरपंच के लोग थे, हमेशा है। और ऐसा तो कुछ नहीं है, जनप्रतिनिधि को हमेशा साथ लेके ही काम किया जाएगा। आगे जब भी हमारी परियोजनाएं होंगी, चाहे हम CSR का काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जनप्रतिनिधि को साथ लेके काम करेंगे। देखिए, ये इनिशियल कार्रवाई होती है। अगर ये प्रोग्राम हमारा होता तो हमने इन्विटेशन दिए होते। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्यक्रम है जो कि एक सूचना के आधार पर किया जाता है। इसमें बुलाने ना बुलाने का कोई प्रश्न नहीं।